हार्ट अटैक, ये नाम सुनकर ही एक डर सा पैदा हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक जिनको होता है उसमें से 50% लोग, 50% लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल मौतों का 30% हार्ट अटैक से होने वाले रोगियों का होता है। मतलब हार्ट अटैक इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन आवर कंट्री नाउ। और सबसे परेशानी की बात यह है कि ये राइजिंग ट्रेंड है, ये दिनों दिन बढ़ रहा है और इसमें कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं जो कि और ज़्यादा चिंताजनक है। जैसे यंगर एज ग्रुप को ये अपने चपेट में लेता जा रहा है। हार्ट की जो बीमारी है जिसमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होता है, यह बीमारी दिन पे दिन कम एज वालों को होती जा रही है। जैसे पहले 60 इयर्स के ऊपर हार्ट अटैक होते थे, फिर 50-60 के बीच हुए, 40-50 के बीच हुए, इन्हें यंगर ग्रुप में माना जाने लगा। और उसके बाद आज की तारीख में वी आर सीइंग हार्ट अटैक इवन इन एट द एज ऑफ 20 इयर्स। सो ये जो दिन पे दिन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस एज में हार्ट अटैक जो होते हैं, हंसता खेलता आदमी एक हार्ट अटैक होता, अरेस्ट होता, जो अभी आपसे बात कर रहा था, जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, वो इस दुनिया से सडनली चला जाता है। इट्स ए बिगेस्ट शॉक टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो क्यों होता है ये और क्या इसे रोका जा सकता है? ये एक बड़े प्रश्न हैं जो मैं आपसे इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये इसके कारण क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास जो ये राइजिंग ट्रेंड है, इसका क्या इलाज है और ये क्यों हो रहा है? इसके जो रीजंस हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें एट्रीब्यूट करता है, इसमें कंट्रीब्यूट करता है हमारा रहन सहन, जो यंगर जनरेशन की लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में क्या खराबी है? लाइफस्टाइल में ये खराबी है कि हमारी लाइफस्टाइल उस खासतौर से यंगर जनरेशन की बिलो 40 इयर्स की टोटल इरेगुलर होती जा रही है। खाना पीना, आराम करना, सोना और स्ट्रेस, और किस तरह की टाइमिंग आपकी डिवाइडेड है डे की, आप जो जॉब करते हो उसमें कितना स्ट्रेस है, आप की स्लीप कितनी है, आप डाइट क्या लेते हो, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं जब आपका हार्ट से प्रिवेंशन के लिए हमें जाना होता है। तो हार्ट अटैक के जो रीज़न्स हैं यंगर जनरेशन में, उसमें सबसे पहला रीज़न है इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। इर्रेगुलर लाइफस्टाइल में किसी चीज़ की टाइमिंग परफेक्ट ना होना, टाइमिंग परफेक्ट नहीं होने के साथ साथ स्लीप कम से कम होना सबसे बड़े कारण है। फिर टोबैको का बढ़ता चलन नंबर 2 कॉज है। किसी भी फॉर्म में टोबैको आप अगर इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, चाहे खा रहे हो, चाहे सिगरेट पी रहे हो या बीड़ी पी रहे हो या कोई और फॉर्म में ले रहे हो, इट कैन कॉज हार्ट अटैक एंड डेथ। तो यंगर जनरेशन में, यंगर एज में हार्ट अटैक के कारणों में टोबैको कंजम्पशन एक बहुत बड़ा कारण है। इसे हर हाल में रोकना चाहिए। नंबर 3 आता है स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस। आज की जनरेशन में हर चीज़ को जल्दी पा लेने की जो चाहत है वो सुकून छीन रही है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वो सुकून छीन रहा है। आप पूरे टाइम, जो लोग हैं उनके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, क्या कर लूँ, क्या नहीं कर लूँ। काफ़ी हद तक सोशल मीडिया भी स्ट्रेस बढ़ा रहा है, यहाँ ये हो रहा, वहाँ वो हो रहा, टच में रहने की चाह, फ़ोन पूरे टाइम अटेंड करने की बात, इस तरह से पूरे टाइम सोशल मीडिया में बने रहना, सारी एक्टिविटीज़ उसी में ध्यान देते रहना। मैंने बताया खाना पीना और ये सारी चीज़ें तो है ही, और किसी भी वजह से स्ट्रेस, ये 3 कारण बहुत बड़े हो गए। इसके बाद आती हैं कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जो फैमिली हिस्ट्री है। अगर आप हाइपरटेंशन, हाई बीपी होने लगा ड्यू टू दीज रीजंस ओनली, या आप डायबिटिक हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और इससे उन्हें रोका जाना चाहिए।
इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं और एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते हैं, या इसके अलावा हैवी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं। कैसी हैवी एक्सरसाइज? देखिए, कुछ हद तक तो जब एक्सरसाइज आप 30 to 45 मिनट्स तक अगर आप डेली करते हैं, कार्डियो करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो उस एक्सरसाइज का बेनिफिट होने के बाद के अलावा आपको वो हार्ट के ऊपर सीधा लोड डालती है। ये बात स्टडीज़ में प्रूव हो चुकी है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज आर नॉट बेनिफिशियल बट हार्मफुल, तो वो भी ना करें। इसके बाद आपके जो एक्सेसिव एक्सरसाइज है उसका असर आपके बॉडी के वियर एंड टियर पे भी पड़ता है, तो आपकी इनएक्टिविटी होने लगती है। मसल पुल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो आप एक्सरसाइज करना ही बंद कर देते हैं। अब आते हैं मेन जो चीज़ है, पर यंग एज में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, वो है डाइट। बहुत ज़्यादा रोल है हर एज में, लेकिन यंग एज में ये बाकी फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं। डाइट आपको हमेशा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, 50-60% आपके डाइट का पार्ट, इवन अप टू 70% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ आपका 20 to 30% है, उसमें आप कुछ और न्यूट्रिशंस लें, जैसे इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी को भी एक स्ट्रेंथ देते हैं। इसके बाद आप आगे जो रोटी या चावल लेते हैं उसको सपोर्टिंग रखें, 1/3 पार्ट रखें या उससे भी कम रखें, तो आपका, और रेगुलर खाएं, रेगुलर टाइमिंग रखें और उसके हिसाब से खाएं। एक बहुत बड़ा कारण है यंगर जनरेशन में, जो उन्हें आजकल बॉडी बनाना जो चलता, बॉडी बिल्डिंग, उसमें वो तरह तरह की कुछ आर्टिफिशियल मेडिसिन्स लेते हैं, सिंथेटिक मेडिसिन्स जो आती हैं, जो फार्मा की मेडिसिन्स हैं, जो विदाउट मेडिकल सुपरविज़न वो लेते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, मसल बूस्टर्स लेते हैं। ये चीज़ें भी हार्ट अटैक कॉज करने का बहुत बड़ा कारण होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना करें, अपना हार्ट प्रोटेक्ट करें। जैसा मैंने बताया कि 30 to 45 मिनट्स की रेगुलर एक्टिविटीज़ करें, रेगुलर लाइफस्टाइल करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, और फैमिली में और फ्रेंड्स से घुल मिल के रहें। कंपेनियनशिप प्रिवेंट्स हार्ट अटैक्स। अगर लोनलीनेस है या आप अपना रिलैक्स नहीं कर पाते माइंड को, तो वो भी एक हार्ट अटैक का कारण होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। लाइफ बहुत प्रेशियस है, आपकी ज़िंदगी से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग ये चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहें। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे, तो आपका जीवन भी बचा रहेगा। और यू कैन सेव अप टू 90% प्रिवेंट कर सकते हैं आप हार्ट डिजीज़ को। 100% तो इसमें नहीं है, पर अगर आप ये सारी मेरी बातें मानेंगे तो आप अपने हार्ट अटैक को 90% प्लस चांसेस हैं, उसको, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे फॉलो करें, और इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, आपकी और आपके हार्ट की सेफ्टी और उसकी रक्षा करना, उसमें मेरा साथ दें। नमस्कार।